my channel Mr. Math Hacker and I am your friend Sayyid Babu Kamar, and today we have been discussed on the very important chapter of ML Agrawal book class 8 ICSE board. This chapter name is chapter 10 algebraic expression. This is the very important chapter of ML Agrawal book. Okay? Our earlier videos was of different chapter, but now we will go at chapter wise. Okay, then let's start this video. Exercise 10.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आइडेंटिफाई मोनोमियल्स बायनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. सो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5p into q into r square. इस वाली बात जान लीजिए. इनटू किसी में इनटू और डिवाइड का साइन लगा हो तो वो है हम लोग के मोनोमियल्स, और किसी में प्लस माइनस का साइन लगा है तो वो है हम लोग के बायनोमियल्स, और किसी में अपॉन में नंबर हो अलग अलग हो तो वो हम लोग का ट्राइनोमियल. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5p into q into r square. इसमें इनटू का साइन लगा हुआ है तो ये हम लोग का मोनोमियल्स. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है 3x square into y divided by 2z. इसमें इनटू डिवाइड है आगे दोनों तो ये हम लोग का मोनोमियल्स. क्वेश्चन नंबर थर्ड है -3 प्लस का 7x स्क्वायर. इसमें देखिए सबसे पहले गाइस प्लस और डिवाइड प्लस और माइनस आ गया तो ये हम लोग का बायोनोमियल्स. अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 5a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस c अपॉन में 2 जो नंबर है वेरिएबल्स है उसके अपॉन में 2 आ रहे तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं. तो ये हम लोग को हो गया अपॉन नंबर भी आ गया तो ये हो गया ट्राइनोमियल्स. तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया हम लोगों का 7x की पावर 5 माइनस 3x अपॉन y. तो वेरिएबल्स अपॉन में आ गया तो वेरिएबल अपॉन में आएगा और डिवाइड मल्टीप्लाई हो तो वो हो गया मोनोमियल्स. अगर माइनस हो तो वो हो गया हम लोग का बायोनोमियल्स. इसमें माइनस है तो ये हो गया हम लोग का बायोनोमियल्स. अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट 5p डिवाइड बाई 3q माइनस 3p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर. इसमें जो है डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई तीनों चीजें आ गई हैं तो क्या है देखिए 5p इंटू 3q माइनस 3p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर. तो 5p डिवाइड बाई 3q जो है वो अलग है और 3p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर अलग है, बीच में माइनस का साइन लगा है तो ये हो गया बीच में माइनस आ गया तो ये हो गया हम लोग का बायोनोमियल. तो ये हम लोग का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ. पहला है मोनोमियल्स, सेकंड है मोनोमियल्स, थर्ड है बायोनोमियल्स, फोर्थ है ट्राइनोमियल्स, फिफ्थ है बायोनोमियल्स और सिक्स्थ है बायोनोमियल्स. ठीक है मैं अब कर लेता हूँ. हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इफ सो राइट देयर डिग्रीज. ओके सबसे पहले देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है 2x 2 upon 5x4 माइनस रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1. उसमें देखिए इससे पहले जिसमें डिग्री ज्यादा हो डिग्री यानी x4 डिग्री है तो वो है पॉलिनोमियल. तो ये पहला वाला हम लोग का होगा पॉलिनोमियल. ओके पॉलिनोमियल. ओके अब इसके वाला है 7x3 माइनस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 5. तो इसमें अपॉन वेरिएबल आ गया वो भी रूट में तो ये हम लोगों का नॉट पॉलिनोमियल. नॉट अ पॉलिनोमियल. अब लोग थर्ड वाला है तो उस पर देखिए 4a पावर 3 b की पावर 2 माइनस 3ab 4 5ab प्लस 2 अपॉन 3. उसमें रूट नहीं है और अपॉन में 3 है तो उसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है 4a 3 है 1 पावर
3 और b की पावर 2 तो प्लस कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी पावर है ये, यही है। तो इसकी डिग्री सर इसकी पावर होगी x4, ठीक है, x4 इसकी पावर हो गई इन लोगों की। और इधर हम लोग लिखते हैं ये भी पॉलिनोमियल है हम लोगों का, पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री होगी हम लोगों की 5, ठीक है। उसकी x की पावर 4 है और इसकी है पॉलिनोमियल की 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और देखिए 2x² y माइनस 3/xy प्लस 5y3 और प्लस का 3। तो देखिए अपॉन में xy आ गया, सीधे इसका आंसर होगा नॉट अ पॉलिनोमियल। नॉट अ पॉलिनोमियल। और ये देख लीजिए, तो पहला हो गया पॉलिनोमियल, डिग्री x4, नॉट, सेकंड है नॉट अ पॉलिनोमियल, थर्ड है पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री है 5, और फोर्थ है नॉट अ पॉलिनोमियल। वैसे जो मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड बताया है वैसे एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन आपको बताना पड़ता है। तो हम चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ सो गाइस, अब देखिए, अब क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। मैं पहले क्वेश्चन देता हूँ, ए बी माइनस बी सी कॉमा बी सी माइनस सी ए और फिर कॉमा सी ए माइनस ए बी। उस पर देख लीजिए, अगर कहीं पे सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं, अगर कॉमा लगा हो कहीं पर तो कॉमा होता है हम लोगों का प्लस, तो उस पर लिख लीजिए ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए और फिर प्लस सी ए माइनस ए बी। अब देखिए, अब ए बी माइनस बी सी हो रहा है, ए बी माइनस बी सी है, और बी सी प्लस माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस माइनस ए बी, ठीक है। तो ए बी सबको जो सेम है उनको एक साथ कर देते हैं, ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए। देखिए ये ए बी माइनस ए बी पूरा कट, ये बी सी प्लस माइनस बी सी कट, माइनस सी ए प्लस सी ए होगी, एक एक है और एक एक से माइनस हो रहा है, तो इसका आंसर होगा 0। अब लोग क्वेश्चन सेकंड कर लेते हैं। ये तो थोड़ा इजी था, इसमें से क्वेश्चन सेकंड बता देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हम लोगों का, 5p² q² प्लस 4pq प्लस 7,3 प्लस 9pq माइनस 2p² q²। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5p² q² प्लस 4pq प्लस 7, 3 प्लस 9pq माइनस 2p² और फिर q²। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले वो हटाएंगे कॉमा, तो फिर सॉल्यूशन लिख लेता हूँ, 5p² q² प्लस 4pq प्लस 7 और कॉमा हटाएंगे तो फिर हम लोग का हो जाएगा प्लस 3 प्लस 9pq माइनस 2p² और फिर q²। अब जो सेम है उनको एक साथ कर लेते हैं, 5p² q²। तो इसमें कौन से है, ये है माइनस 2p² q², तो माइनस का 2p² और फिर q² और प्लस का इधर 4pq। अब देखिए 4pq है, अब इधर कौन
सेम है तो 9pq सेम, तो प्लस का 9pq, ठीक है 9pq, और फिर आता है प्लस का 7 और फिर प्लस का 3। तो देखिए 5p स्क्वायर माइनस 2pq स्क्वायर, तो आंसर होगा आपका 3p स्क्वायर और q स्क्वायर। अगर साइन माइनस है, माइनस जो अगर जो बड़ा होगा उसका हम लोग साइन लेंगे, तो बड़ा क्या है 5p स्क्वायर, साइन होगा तो प्लस का रहेगा, फिर प्लस 4pq प्लस 9pq, तो इसका आंसर होगा 13pq और फिर प्लस 7 प्लस 3 प्लस 10, तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने फोर्थ की तरफ। आप लोग मैं आप लोग को एक दो क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग अपने घर पे सॉल्व करिए, और कुछ भी अगर इसमें कुछ आपको ना आ रहा हो मुझे बताइए, अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन 4 है सब्ट्रैक्ट, और पहला है 8a प्लस 3ab माइनस का 2b प्लस 7 फ्रॉम 4a माइनस 5ab प्लस 7b माइनस 5। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन है 8a प्लस 3ab माइनस का 2b प्लस का 7 फ्रॉम 14a माइनस 5ab प्लस का 7b माइनस का 5। तो और पहले देख लीजिए, ये जो फ्रॉम होता है ये होता है माइनस, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं पहले, इसको सॉल्यूशन करके माइनस लगा लेते हैं। 8a प्लस 3ab माइनस 2b प्लस 7 माइनस 4a और माइनस 5ab प्लस का 7b माइनस का 5। अब जो देखिए जो माइनस फ्रॉम होता है तो फ्रॉम को इधर ले आते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये तो हम लोग की ऐसे हो गई, तो अब इधर आगे माइनस 4ab माइनस 4a 14a, सो 14a माइनस 5ab प्लस 7b माइनस 5 को इधर आ जाएगा ये, तो 14a माइनस 5ab प्लस 7b माइनस 5, और जो इधर होता है वो इधर चला जाएगा और इसको ब्रैकेट में लिख लिया जाएगा, फ्रॉम का माइनस माइनस लगा के इधर कर लेंगे, तो 8a प्लस 3ab माइनस 2b प्लस 7 और ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो फिर से लिखेंगे 14a माइनस 5ab प्लस 7b माइनस 5, और इधर जो है माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा, तो उसको लिखिए माइनस का 8 हो जाएगा हम लोगों का, और फिर प्लस माइनस 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 का 3ab और फिर माइनस माइनस प्लस 2b और फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 7, और फिर ये माइनस का 7 हो जाएगा। ओके, तो हम लोग उसको जो सेम है उनको एक साथ कर लेंगे, 14a माइनस का 8a माइनस का 5ab प्लस का माइनस का 5ab और माइनस का 3ab फिर प्लस का 7b और फिर प्लस का 2b माइनस का 5 फिर माइनस का 7, तो 14a माइनस 8a, तो ये हो जाएगा हम लोग का 6a, फिर माइनस का 5ab प्लस माइनस का 3ab, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 8ab माइनस का 8ab, क्योंकि साइन 5ab बड़ा है माइनस में, माइनस का 8ab और फिर प्लस 7b प्लस 2b प्लस का 9b और फिर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर हम लोगों का माइनस का 12, तो ये हो गया इसका आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, subtract the sum of 3x square plus 5xy plus 7y square plus 3 and 2x square minus 4xy minus 3y square plus 7 from 9x square minus 8xy plus 11y square। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, ये 10.1 का, देखिए 5 है, अगर सम करेंगे हम लोग 3x square plus 5xy plus 7y square
माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस का 7। अब इसका सम होगा तो 3x स्क्वायर प्लस का 5xy प्लस का 7y स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 2x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस का 7। तो देखिए सेम नोट करेंगे हम लोग 3x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 5xy माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 7y स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 7। देखिए पहले 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 4xy तो प्लस का xy माइनस का 7y स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर तो प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 7 तो हो जाएगा प्लस का 10। तो ये हो गया सम हम लोगों का। अब हम लोग चलते हैं उसकी तरफ फ्रॉम। तो देखिए ये सेकंड है, केस फर्स्ट है, केस नंबर 2 है ये। तो ये है 5x स्क्वायर प्लस का xy प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 10 और फिर प्लस फ्रॉम लिखा था, फ्रॉम कहा गया है 9x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 11y स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम है 9x स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर प्लस का 11y स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं फिर से सेम करते हैं हम लोग। अब इसको इधर भेज देंगे फ्रॉम करके, पहले तो माइनस कर लेते हैं। 5x स्क्वायर प्लस xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 10 और फ्रॉम माइनस ये ब्रैकेट में ले लिया मैंने, ब्रैकेट में नहीं है तो माइनस 9x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस का 11y स्क्वायर। ठीक है, तो अब इधर आ जाएगा 9x स्क्वायर जाएगा हम लोग का। तो 9x स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर प्लस का 11y स्क्वायर और माइनस रहेगा और ब्रैकेट में आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस का xy प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 10। ठीक है, ये हो गया। और हम लोग इसको कर लेते हैं 9x स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर प्लस का 11y स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर और प्लस का ये माइनस प्लस माइनस माइनस xy और फिर माइनस प्लस माइनस माइनस 4y स्क्वायर और फिर माइनस प्लस माइनस 10। ठीक है, हम लोग इधर लिख लेते हैं। तो 9x स्क्वायर होगा, सेम से लिख लेते हैं 9x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 8xy माइनस 8xy माइनस का xy फिर प्लस का 11y स्क्वायर और फिर माइनस का 4y स्क्वायर और फिर माइनस का 10। अब ये इधर इसका आ रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। अब ये इधर आ जाएगा तो 9x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर तो माइनस का 9x स्क्वायर और फिर प्लस का 11y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर तो हो जाएगा हम लोग का 7y स्क्वायर। हाँ 7y स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का प्लस का 7y स्क्वायर और फिर माइनस का 10। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। और हम चलते हैं क्वेश्चन 6 के।
So guys, question number 6 है what must be subtracted from 3a square minus 5ab minus 2b square minus 3 to get 5a square minus 7ab minus 3b square plus 3a। तो पहले बता दिएगा टू गेट क्या आएगा आंसर, तो उसको हम लोग पहले ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं जिस तरीके से उन्होंने ऑर्डिनेंस को खड़ा कर सकता है, क्वेश्चन पहले 3a स्क्वायर माइनस 5ab किया है। This child 5a minus 2b square subverted the authority minus of the Prime Minister 3 and Government of India. minus 3 to get आगे कहते हैं to get कि मैंने पूरा माइनस लगा के ब्रैकेट पहले बता दिएगा, तो ब्रैकेट 5a स्क्वायर कैसे रिवाइज करना है, कैसे इसका 5a स्क्वायर माइनस मजबूत बनाना है, 7ab पूरी सारी माइनस सारी सिफारिशें 3b क्या स्क्वायर रोड मैप आपको बना कर दिया था, और वो प्लस लिख रहे हैं कि जो मैंने पूरा डॉक्यूमेंट आपको बना कर 3a दिया वो 9 साल और से ब्रैकेट आपकी ऑफ। पार्टी के ठीक है, दफ्तर में अब फिर 3a स्क्वायर आप में से किसी ने उसे माइनस 5ab माइनस 2b स्क्वायर माइनस 3 माइनस मल्टीप्लाई प्लस से ब्रैकेट के अंदर 5a स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस 7ab फिर माइनस माइनस प्लस 3b स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस प्लस 3a प्लस माइनस माइनस 3a। अब सेम सेम हो जाएगा, सेम से करते हैं। ठीक है, तो 3a स्क्वायर माइनस का 5a स्क्वायर माइनस का 5ab प्लस का 7ab माइनस का 2b स्क्वायर प्लस का 3b स्क्वायर माइनस का 3 और माइनस का 3a। ठीक है, तो उस पहले माइनस करते हैं। 3a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर तो माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 5ab प्लस का 7ab तो प्लस का 2ab माइनस का 2b स्क्वायर प्लस का 3b स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर माइनस का 3 और माइनस का 3a। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब ये मामला जो ये आज क्यों चर्चा में आ 17 फरवरी 2020 को सीडीसी ने विजिलेंस डिपार्टमेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। The perimeter of a triangle is 7p square minus 5p plus 11 and two of its sides are p square plus 2p minus 1 and 3p square minus 6p plus 3. Find the third side of the triangle. तो इसमें से पहले करना होगा हम लोग sum of all side। ठीक है, तो sum of sides हो गया हम लोगों का p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1 और फिर प्लस 3p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 3। ये होगा, सम कर लेते हैं। p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 6p माइनस का 1 प्लस का 3 तो p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर 5p स्क्वायर सॉरी प्लस p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर 4p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 6p तो माइनस का 4p प्लस माइनस का 1 प्लस का 3 तो प्लस का 2। ये हो गया। से आगे ये होगा समोसा। अब लोग थर्ड लानी, तो थर्ड के लिए लिखना पड़ेगा थर्ड साइड इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो थर्ड साइड दी गई हम लोगों की 7p स्क्वायर माइनस 5p और प्लस का 11 और इसको ब्रैकेट में 4p स्क्वायर माइनस 4p प्लस का 2। ये हो गया 7p स्क्वायर माइनस 5p प्लस का 11 और फिर माइनस 4p हो जाएगा माइनस 4p स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस प्लस 4p और माइनस प्लस माइनस
माइनस माइनस माइनस 2। फिर अब जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ कर लेते हैं। 7p² माइनस 4p² माइनस का 5p प्लस का 4p प्लस का 11 माइनस का 2। तो 7p² माइनस 4p² तो हो जाएगा हम लोग का 3p²। 3p² माइनस का 5p प्लस 4p तो हो जाएगा हम लोग का माइनस का p और प्लस का 11 माइनस 2 तो हो जाएगा हम लोग का प्लस का 9। तो ये हो गई इसकी थर्ड साइड। तो ये हम लोग की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 10.2 करेंगे। हाँ तो गाइस हम लोग की एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व हो चुकी है। अब हम लोग की न्यू वीडियो होगी एक्सरसाइज 10.2 की। और आपको एक्सरसाइज 10.1 में अगर कुछ भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और हम लोग की न्यू वीडियो भी जल्दी आ जाएगी 10.2 की। और आप किसी भी चैप्टर में अगर कोई भी डाउट हो अगर आपके तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट्स। ओके, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।